शालिनी पटेल की नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया संबोधित ज्ञापन। नमस्कार, मैं उजागर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव 18। बता दें कि ये खबर बांदा जिला यूपी की बताई जा रही है। देश में बढ़ रहे महिला बाल अपराध को लेकर रोजगार, जाति भेद, अराजकता, रोक लगाए जाने संबंधी बिंदुओं से लेस ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी के द्वारा समाज सेवी शालिनी पटेल की अगुवाई में सैकड़ों लोगों के साथ दिया गया। बता दें कि 6 बिंदुओं ज्ञापन में जिले में जघन्य अपराधों पर मुकदमे दर्ज न किए जाने के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने सहित हजारों लोग पॉलिथीन के पन्ने डालकर फुटपाथ पर रहने वालों के लिए कोई निश्चित जगह आवंटने के अलावा शहर की काशीराम कॉलोनी में अराजकताओं के जमावड़ा सहित अनैतिक काम किए जाने सहित अपत्राओं को हटाकर पात्र लोगों को आवंटित किया जाना जरूरी कहा गया है। बता दें कि जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में झारखंड की बेटी अंकिता सिंह को जिंदा जला देने और एक दिव्यांग लड़की को अमानवीय यातनाएं देकर मारे जाने सहित पूर्व IAS की पत्नी सीमा पात्रा के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाए जाने की कहानी पर अपराधों के साथ कार्रवाई किए जाने कन्नौर जिले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखाने गई। बता दें कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के अलावा बांदा जिले में जघन्य अपराधों पर मुकदमे नहीं दर्ज किए जाने का बिंदु दर्शाते कहा गया है कि सैकड़ों मुकदमे इस बात का प्रमाण है कि पुलिस व्यवस्था की कार्य प्रणाली वैसाई हो गई है। बता दें कि जब मुकदमे नहीं लिखे जाते तो मजदूर न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। तहसील अतरारा पलहरी में लगभग 50 से ज्यादा परिवार मजदूरी की तलाश में शहर आते हैं। करीब 4000 से ज्यादा लोग शहर के विभिन्न जगहों में पॉलिथीन के पन्ने डालकर रहते हैं और लघु व्यवसाय तक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोई निश्चित जगह आवंटित नहीं की जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क भी ज्ञापन में साझा किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे लोगों को आशियाना तो दे दिया गया लेकिन उनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है। बता दें कि आशियाना दिलाया जाना जहां जरूरी है वहीं तमाम जमीनें जो अनर्गल रूप से अवैध कब्जे का शिकार है उन्हें मुफ्त कराकर जमीन आवंटित किया जाना आवश्यक है। बसपा शासन काल में बनाई गई कांसीराम कॉलोनी और सपा सरकार के आसरा आवास के कॉलोनी का हवाला देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि आवासों में अराजकताओं का जमावड़ा बना हुआ है। पात्रों की जगह अपात्रों ने डेरा डालकर रखा है। कॉलोनी में ऐसे कामों का अंजाम दिया जाता है कि जो गैर सामाजिक और अनैतिक है। बता दें कि गौरतलब बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पीने के पानी की व्यवस्था 13 साल हो जाने के बाद नहीं उपलब्ध कराई गई व्यवस्था में टंकियां उठाकर अराजक तत्व ले गए, पाइपलाइन तोड़कर खराब कर दिया गया। बता दें कि पुलिस कई बार आवाज उठाने के बाद भी नहीं गई। कोरोना काल के दौरान लघु व्यवसाय का व्यापार प्रभावित होने का जिक्र करके बिंदुवार कार्रवाई किया जाना जरूरी है। ज्ञापन देते वक्त मुख्य रूप से RB वर्मा, राजेश वर्मा, सुरतिया, दिलीप गुप्ता, कृपाल यादव, रंजन मंसूरी, जावेद खान, फातिमा बी आदि शामिल थे। लखींद्र रविदास, इंडिया न्यूज लाइव 18 यूपी। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं सोशल वर्कर हूँ। आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी, पहली मांग तो जो अंकिता बेटी की हत्या की गई है पेट्रोल डाल करके झारखंड में, उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। दूसरी घटना उसी झारखंड में सुनीता नाम की एक बहन को जिस तरह बीजेपी की महिला नेत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक थी झारखंड राज्य की, उसने 8 साल तक उस बेटी को बंधक बना करके रखा है और उसे पेशाब तक चटवाती थी, उसके दांत तोड़ दिए। मतलब कितनी घिनौनी कृत्य उसके साथ किया गया है। उस मामले पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, जबकि एक कांग्रेस का जो सांसद था उससे जो भी गलती हुई होगी, बहुत उससे भी गलती हुई क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान था। तो जिस तरह संसद में चिल्ला रही थी कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, तो मुझे लगता है कि उस मैडम को अब आना चाहिए, जंतर मंतर में धरना देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियाँ भेजना चाहिए जिस तरह वो अन्य महिलाओं के अन्य सरकारों में बोला करती थी। और तीसरी मैं आपको बता दूं, हमारी जो मांग है, जिस तरह ये हमारे भाई आपके कचहरी के ये पास में जो गोमती रखे हैं, इनका रोजगार जिस तरह छीना जा रहा है, यहाँ का जो है शासन प्रशासन बुलडोजर लेकर के उनको डिब्बा हटा रहा है, उनकी गोमती हटा रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से कि वो भाई
बताइए अपना परिवार कहाँ पालिया, तो उनको स्थायी आप कोई जगह बता दीजिए। और हमारी एक घटना है, पलहरी गांव पड़ता अंतारा के पास, आज तक उस गांव में मुझे लगता है कि इतने बड़े गांव में 2-4 शौचालय बने हो तो नहीं, तो कोई शौचालय नहीं बना है। और सोचिए कि कमर तक पानी भरा हुआ है और वहाँ आवास नहीं है। कम से कम 50 ऐसे घर हैं कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास जमीन न्यायाधीश शासन प्रशासन को धमकी देता है। तो हम मांग करते हैं बांदा जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इनको सरकारी पट्टा किया जाए, ये अपना झोपड़ी जो भी अपना बनाए वहाँ बना ले और इनको आवाज़ की सुविधा होनी चाहिए। और सुरक्षा तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लूट, बड़े चौराहे में लोगों को मार दिया जाता है, दुकानों में घुस करके लूट की जा रही है। और एक हमारी घटना ये जो गल्ला मंडी के पीछे कम से कम 60-70 परिवार रह रहा है, 25-30 सालों से झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं, और उनको बार बार जो है नगर पालिका की तरफ से बार बार नोटिस जाती है, बुलडोजर लेके जाते हैं कि हम आपका घर गिरा देंगे। तो काशीराम कॉलोनी में मुझे लगता है ज़्यादा 20 से 25% जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो पात्र हैं, सारे लोग अपात्र रह रहे हैं, तो वहाँ जांच होनी चाहिए और इन सभी भाइयों को वहाँ पर कॉलोनी अलॉट होना चाहिए। अगर आप नहीं दे पाते हो तो उन्हें सरकारी ज़मीन या उनको पट्टा दे दिया जाए।